बड़ी खबर इस समय पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान के सुरक्षा सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बीच फोन पर एक बेहद महत्वपूर्ण बातचीत इस समय हुई है। यह बातचीत तब हुई जब आसिम मुनीर तेहरान में ईरान के नेतृत्व के साथ ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। यह पाकिस्तान के सोर्सेज बता रहे हैं अमेरिकी वायर एजेंसी को, रॉयटर्स को। उनके मुताबिक इस बातचीत में आसिम मुनीर ने ट्रंप को तेहरान की जमीनी हकीकत के बारे में बताया। आसिम मुनीर ने साफ किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड, खासतौर पर ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी बातचीत में सफलता में सबसे बड़ा रोड़ा है, यह सबसे बड़ी बाधा है। आसिम मुनीर ने ट्रंप को सलाह दी कि अगर अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नौसैनिक घेराबंदी है, उसमें अगर थोड़ी सी ढील दे, ईरान के जहाजों को हॉर्मुज से निकलने का रास्ता दे, तो फिर वो ईरान को भी मना लेंगे कि ईरान हॉर्मुज को पूरी तरह से खोल दे। ट्रंप ने मुनीर की इस सलाह को सिरे से खारिज नहीं किया, ऐसा पाकिस्तान का दावा है, बल्कि अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को कहा कि मैं आपकी सलाह पर विचार करूंगा। विशेषज्ञों का मानना यह है कि यह ट्रंप की ओर से एक बहुत बड़ी कूटनीतिक रियायत दी जा सकती है। इसका मतलब यह है कि ट्रंप प्रशासन ईरान पर शिकंजा ढीला करने को तैयार हो सकता है, बशर्ते ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस पर पीछे हटे। अगर मुनीर की मध्यस्थता से हॉर्मुज ब्लॉकेड पर कोई रास्ता निकलता है तो इस्लामाबाद में बातचीत का दूसरा दौर शुरू हो सकता है। लेकिन अगर आईआरजीसी ने अपना कड़ा रुख जारी रखा तो ट्रंप की नेवल ब्लॉकेड है, यह और सख्त हो जाएगी, जिससे सीधे सैन्य टकराव का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। और इस समय मेरे सहयोगी संदीप उन्नीथन ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, जब ईरान ने कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहा है, तो ईरान को उम्मीद यह थी कि अमेरिका भी अपनी नाकेबंदी में ढिलाई देगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम अपनी नाकेबंदी तभी खोलेंगे जब फाइनल करार हो जाएगा। तो अब ईरान कह रहा है कि हम भी फिर से हॉर्मुज को ब्लॉक कर रहे हैं। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अमेरिका ढिलाई दे। किस रूप में आप इस बातचीत को देखते हैं कि ईरान कह रहा है हमारा तो कोई प्लान है ही नहीं इस समय इस्लामाबाद जाने का? गौरव, इस बात से बहुत साफ ये एविडेंस आ रहा है कि ईरान को लगता है कि सारे जो ट्रंप कार्ड्स उसी के हाथ में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके। आप देख सकते हैं कितने आराम से वो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन पानी पी के कहते हैं कि हमारा तो इस्लामाबाद जाने का कोई प्लान ही नहीं है। उनको लगता है कि ट्रंप बेताब है, बहुत प्रेशर के अंदर आ रहा है और वो बड़े आराम से एक ताश के खिलाड़ी की तरह वो ये गेम खेल रहा है। उनको पता है कि सारे जो इक्के हैं उनके हाथ में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके कोई जहाज जो है आगे या पीछे नहीं जा रही है। और इस जहाज पे जो अमेरिका ने जो हमला किया है, ट्रंप का ईरान का ये कहना है कि अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। जी, आप सोच सकते हैं ये इस तरह की जो बातें हैं बिल्कुल बराबर के देशों के बीच में होता है। ऐसा नहीं होता कि उनको हमें लगता है कि ईरान हार रही है ये युद्ध। वो बिल्कुल बराबरी से ये बात कह रहे हैं। लेकिन इसमें एक पहलू और भी है संदीप। ईरान को लगता है वो बराबरी कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने क्या किया? चाइना से मलेशिया के रास्ते ईरान जाने वाले, वो भी बंदर अब्बास, उनके सबसे बड़े बंदरगाह पर जाने वाले एक बड़े जहाज को उन्होंने पहले उसके प्रोपल्शन को ध्वस्त किया, फिर अपने मरीन कमांडोज पर उतार दिए और उसको फिर अपने कब्जे में ले लिया। नॉट इन कमांड इस समय वो जहाज इंटरनेशनल मैरीटाइम उसमें रिकॉर्ड में देखा जाए तो ईरान के जहाज पर अमेरिका का कब्जा है। क्या ईरान पर अमेरिका इतनी आसानी से ईरान को अपने बराबर आके खड़े होने देगा? ये पहली बार है गौरव, एक हफ्ते से ज्यादा ये सीज फायर चल रहा है और ये जो ब्लॉकेड है वो भी एक 8 दिन से कुछ चल रहा है और ये पहले सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। और इसका, जैसे आपने कहा है, इसका जवाबी कार्रवाई ईरान शुरू कर रही है। ऑलरेडी वो ड्रोन्स उड़ा चुके हैं कई जहाजों पर, लेकिन उनकी जो क्षमता है पर्शियन गल्फ को छोड़ के या गल्फ ऑफ ओमान को छोड़ के और कोई क्षमता नहीं है। वो अटैक नहीं कर सकते। यूएस के जहाज तो काफी दूर खड़े हैं, लेकिन
इस बात से हमें ये पता लगता है कि ये एक तरह से एक स्टैंड ऑफ हो चुका है और ये जो सीज फायर है केवल 48 घंटे और इस सीज फायर को है। और हमें सबसे देखना बड़ा पड़ेगा सवाल क्या ये एक्सटेंड करेंगे या इसे रद्द करके फिर से जंग की शुरुआत हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह कि अगले 48 घंटे में अमेरिका झुकेगा या ईरान झुकेगा, क्योंकि दोनों ही कह रहे हैं हम झुकेंगे नहीं।